हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक मैसेज लाई हूँ फिर से डिवाइन का। देखेंगे आज डिवाइन का क्या मैसेज है आप लोगों के लिए और क्या कहना चाहते हैं डिवाइन आपसे। ठीक है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज़ वही लें। जो रेजोनेट ना हो आपके साथ उसे दूसरों के लिए जाने दें, मैं हमेशा बोलती हूँ। ठीक है, तो चलिए, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जो रेजोनेट हो वही लें। ठीक है, और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट कि उन्हें जल्दी जल्दी मेरी रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस मिल जाए। ठीक है, चलिए, तो एक मैसेज आ गया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये आपके लिए आ गया है एक मैसेज 4 ऑफ पेंटिकल्स का। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं आज क्या मैसेज आना चाहता है आपके लिए। ओके, 2 ऑफ कप्स, चलिए देख लेते हैं। ओके, एक और आ गया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो नेक्स्ट मैसेजेस ले लेते हैं। ओके, देखो 2 कार्ड आ गए हैं, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड। तो देखो आपकी लाइफ में ना बेसिकली कोई बहुत ही वेल्दी पर्सन आ रहा है। जो भी आ रहा है पर्सन पैसा भी लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में। मतलब ये कोई बहुत रिच हो सकता है, आइदर इसके आने के बाद मतलब आप लोगों की डेस्टिनी जब दोनों की एक साथ कंबाइंड होगी ना तो पैसा बहुत बना पाएंगे आप लोग। मतलब पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा है ओवरऑल आपके पास। शादी तो आ ही रही है, या तो ये कोई बंदा बहुत रिच है जिसके पास बहुत पैसा है, आइदर ये कोई कुछ ना कुछ ऐसा करता है, कोई बिजनेस हो सकता है या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके बाद आप लोगों के पास ना बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। ठीक है, या तो कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। लेकिन यहाँ पे ना कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बीच में किसी तरह की डीलिंग करना चाहते हैं। मतलब आपकी लाइफ में ना बेफजूल का पंगा डालना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। ओवरऑल कमिटमेंट देखो, किंग ऑफ स्वॉर्ड कोई है यहाँ पे। ओके, देखो मैंने आपसे बोला था कि किंग ऑफ स्वॉर्ड आया है। ठीक है, और एक और कार्ड आया था द एम्प्रेस, और एक कार्ड और आ गया था पेज ऑफ कप्स। ठीक है, ओके, देखो 2 कार्ड आ गए हैं, किंग ऑफ कप्स और एक है द एम्परर। ठीक है, ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है द चैरियट एंड द हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ओके, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं।
तो ओवरऑल जो रीडिंग आपके लिए आ रही है वो ये है कि कोई बहुत अ, कोई वेल्दी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, यानी कि आइदर कोई बहुत वेल्दी पर्सन है जो आपके लाइफ में आ रहा है, या फिर ये कोई ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में आएगा और आप दोनों जो है मिलकर बहुत ज़्यादा अर्न करेंगे। यानी कि आप दोनों जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे तो आप लोगों के पास एक भाग्य जैसे होता है ना, उदय होता है, बिल्कुल वैसा ही होगा। बहुत ज़्यादा पैसा आएगा आप लोगों के पास, आप बहुत ज़्यादा अर्न कर पाओगे, ठीक है। और यस, कोई पर्सन ऐसा है जो कि बहुत सीरियस कमिटमेंट देगा आपको, शादी मुझे नज़र आ रही है। बहुत ही क्लियर कमिटमेंट होगा ये। कोई ऐसा पर्सन है जो कि एक बार में ही डिसाइड कर लेगा कि यस, दैट्स ऑल, मुझे अब कुछ और नहीं चाहिए, यू आर द ओनली वन। तो यहाँ पर आप किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे जो कि आपको एक बार में ही डिसाइड कर लेगा और कमिटमेंट देगा, बहुत ही सीरियस कमिटमेंट देगा। और ये जो भी है ये बहुत जल्द आपके लाइफ में आने वाला है, ये बहुत जल्द आपके लाइफ में आने वाला है। आइदर एंड ऑफ द ईयर, आइदर टिल जैन आपकी लाइफ में कोई पर्सन एंट्री करने वाला है। बहुत ही सीरियस नोट पर, बहुत ही सीरियस नोट पर आपकी लाइफ में कोई पर्सन आने वाला है, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में कोई है जो आप पे नज़र रख रहा है। देखिए वैसे ना मुझे यहाँ पे ना, आप टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे एक पर्सन नहीं दिख रहा जो आप में इंटरेस्टेड है अभी इस वक्त, बट यहाँ मुझे एटलीस्ट 2 या 3 लोग तो दिख रहे हैं। लेकिन ये जो भी पर्सन है बहुत ही मैच्योर होगा, बहुत मैच्योर होगा, इमोशनल बहुत ज़्यादा होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि इस अपॉर्चुनिटी को या तो आप या फिर वो बहुत ज़्यादा ओके। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए कोई बहुत सीरियस नोट पर कोई पर्सन है जो कि एक बहुत ही सीरियस कमिटमेंट देना चाहता है, और बहुत ही डेस्परेट भी है ये, और बहुत ज़्यादा इनसिक्योर्ड भी है। इसको खोने का डर है आपको। ये जो भी पर्सन है ये आपको खोना नहीं चाहता है, और ये इस बात को भी श्योर कर रहा है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन ना आए और कोई न्यू बिगनिंग ना आए। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो भी पर्सन है आप देख सकते हैं इसको। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है और थोड़ा सा ईगोस्टिक भी है ये पर्सन, ठीक है। बहुत ही काइंड ऑफ कोई एक पर्सन जो कि थोड़ा डर रहा है आपसे कोई बात करने में। देखिए तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि आपकी लाइफ में कोई बहुत सीरियस कमिटमेंट आ रहा है, और बहुत देखो यहाँ पे ना मुझे एक पर्सन ही दिख रहा है। ऐसा हो सकता है कि एक टाइम पीरियड पे आप शायद एक से ज़्यादा लोगों से मिले, या फिर कोई ऐसा इंसान मिले जो जिसे आप पसंद करते हैं या वो आपको पसंद करता है, लेकिन साथ ही आप एक से ज़्यादा लोगों से, यानी कि अप्रोक्स 2 या 2 से 3 लोगों से ज़रूर मिलेंगे जो आपको इस टाइम पर प्रपोज़ल देंगे। अब आपको बहुत ही वाइजली चूज़ करना है जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। और इनमें से एक पर्सन ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है जो कि आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है, जिसको बहुत हैवीली इस बात का रिग्रेट है आपको खोने का, और ये पर्सन किसी भी कीमत पर आपको किसी और के हाथ जाने नहीं देना चाहता। तो थोड़ा सा इस बात पर गौर करिएगा कि जब भी आप किसी रिलेशनशिप में जाएं वो हमेशा ही कोई न्यू पर्सन होना चाहिए, कोई भी ओल्ड पर्सन ना हो, क्योंकि ये जो ओल्ड पर्सन है ऑलरेडी आपको एक बार धोखा दे चुका है, और जो एक बार धोखा दे चुका है वो वापस अगर आ रहा है तो कोई ना कोई मकसद होगा उसके पास, कोई ना कोई मोटिव होगा उसके पास। आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा उसको नज़र आ रहा होगा जो उसको चाहिए। तो ऑफ कोर्स ये बंदा आपसे उस चीज़ को छीनने के लिए आपको मैनिपुलेट कर सकता है, बहुत ज़्यादा आपको पॉलिश कर सकता है चीज़ों को लेकर के, और बहुत ज़्यादा आपको इमोशनली ब्लैकमेल भी कर सकता है। तो थोड़ा सा ना अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिएगा, और कोशिश कीजिए कि पास्ट के किसी भी पर्सन से आप ना मिलें, क्योंकि इस वक्त आपकी लाइफ में बहुत सीरियस कमिटमेंट आएगा जो कि ईश्वर की ओर से होगा, और ये पर्सन उसको डबल क्रॉस करना चाहता है, क्योंकि यहाँ मुझे ना एक पर्सन नहीं दिख रहा है,
ठीक है। और ये देखो क्या होता है ना, जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो आपको कंफ्यूज इसीलिए करती हैं, सो दैट आप अपना आगे का रास्ता भूल जाएं और अपने लाइफ में आगे प्रोसीड ना करें और अपने डेस्टिनी के अनुसार ना चलें। तो ये चीज़ें इसलिए होती हैं, लेकिन आपको अपने डेस्टिनी के अकॉर्डिंग ही चलना है। आपको खुद को ईश्वर को सरेंडर करना है और बहुत ही सोच समझ कर अपनी लाइफ के लिए डिसीज़न लेना है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में ना आपको बहुत से लोग मिलने वाले हैं, लेकिन कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि आपकी डेस्टिनी लिखेगा और आपके लिए बहुत सही पर्सन होगा। ठीक है। हो सकता है शुरू शुरू में थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगे आपको। ऐसे सिचुएशन में आप अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं या फिर आप ईश्वर से मदद मांग सकते हैं कि आपको वो रास्ता दिखाएं, क्योंकि आप रास्ता भटक गए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन पर्सन है जो आपके लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मतलब प्रॉपर एक शादी का जो है आपके लिए एक योग बन रहा है और शादी ज़रूर होगी और बहुत सही पर्सन होगा जो आपकी लाइफ में आएगा। बट यहाँ पर कोई है ऐसा इंसान जो कि क्रॉस करना चाहता है उस रास्ते को, यानी कि आपको डबल क्रॉस करना चाहता है और आपकी लाइफ में ना एक बहुत ही हसीन खूबसूरत सी चीज़ को रोक देना चाहता है और उस चीज़ में अपना हिस्सा बना लेना चाहता है। कोई यहाँ पे लालच दिखा रहा है, ठीक है, और कोई जो है अपने फ़ायदे का सौदा देख रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है जो कोई इंसान है आपके ना बिगनिंग को रोक देना चाहता है। ये जो भी इंसान है ये प्यार तो नहीं कर सकता आपसे, अगर कोई पास्ट का ऐसा पर्सन है जो रोकना चाहता है। बट ओवरऑल आपकी लाइफ में ना कुछ बहुत खूबसूरत होने वाला है और इस पे किसी की बड़ी गंदी नज़र है। चलिए थोड़े से मैसेजेस यहाँ से भी ले लेते हैं, देख लेते हैं आपके लिए कौन सा मैसेज आ रहा है डिवाइन का। ओके, तो एक मैसेज आ गया है गोइंग विद द फ्लो, यानी कि आप जो है ना अपने फ़्लो के साथ आगे बढ़ते रहिए। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है किसी चीज़ के बारे में। ईश्वर को सरेंडर करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि ये बंदा जो भी है ना पास्ट का, लगातार आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इसने एड़ी और चोटी का ज़ोर लगा दिया है कि आपके जीवन में कोई दूसरा पर्सन ना आए। आप अपना जो भी लाइफ में करना चाहते हैं वो सभी चीज़ों को करिए। ऑफकोर्स जो भी आपके दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं उन सभी पर काम कीजिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो हैं आपको अपनी लाइफ में किसी बहुत खूबसूरत मंजिल तक लेकर जाएंगी। और ये डेस्टाइंड है, यानी कि ईश्वर की इस मर्ज़ी है कि आप अपनी लाइफ में वो सभी काम करें जिन्हें करना आप पसंद करते हैं। ठीक है, ओके। तो देखो पोस्टपोनमेंट, यानी कि आपकी चीज़ों में शायद देरी हो रही होगी। देरी का रीज़न एक्चुअली ये गंदा इंसान है जो कि अपने स्वार्थ के लिए एक बहुत ही छिछोरेपन पर उतर आया है। ये बहुत लंबे टाइम से कोई पर्सन है जो कि आ रहा है अपना मतलब निकालने के लिए। इसने कुकर्म की हदें पार कर दी हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, आप अपने जीवन में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ईश्वर आपके साथ हैं, वो आपको हील कर रहे हैं। ईश्वर के हिसाब से चीज़ें होंगी, इस मूर्ख इंसान के हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी जो ये करने की कोशिश कर रहा है आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से कर रहा है आपकी लाइफ में कि किसी को कुछ पता भी ना चले कि ये क्या कर रहा है। ठीक है, ये जो भी करने की कोशिश कर रहा है किसी को ये चाहता ही नहीं कि पता चले कि आपकी लाइफ में एक्चुअली ये सब कौन कर रहा है। ओके, तो एक कार्ड आ गया, देखो डीप सॉरो। ये जो पर्सन है ना ये खुद भी क्योंकि एक बहुत दुख में है अभी इस वक्त, इसको इसके कर्मों का फल मिल रहा होगा, तो ये चाहता है ना कि आप भी इसके साथ दुखी रहें, क्योंकि ये अकेले इस दुख को झेलना नहीं चाहता। ये आपको भी ना टांग पकड़ के पीछे की तरफ खींचना चाहता है कि मैं तो फंस गया हूँ यहाँ पे, अब तुम भी मेरे साथ फंसो ताकि दोनों मिलकर दुखी रहें। तो ये इसकी लाइफ में चल रहा है और ये आपके भी लाइफ को डिस्टर्ब कर देना चाहता है, क्योंकि इसको इसके कर्मों का फल मिल रहा है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है एक द फूल कार्ड जो कि आ गया है। मैं लेना तो नहीं चाहती थी बट क्योंकि आ गया है, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग को कोई नहीं रोक पाएगा, ये भी नहीं रोक पाएगा और संभावनाएं भी आपके जीवन में बिल्कुल नहीं रुकेंगी। और कोई ट्रैवलिंग यानी कि कोई यात्रा आपके जीवन में आ सकती है। ये यात्रा किसी भी तरह की हो सकती है। ये यात्रा आपके जीवन में
अध्यात्म से जुड़ी हुई भी हो सकती है और किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकती है, और क्योंकि आप ऑलरेडी एक मास्टर हैं और मास्टर को कोई हरा नहीं सकता है। ठीक है, तो ये रीडिंग थी आपके लिए। चलिए थोड़े से और मैसेजेस ले लेते हैं। फॉरगिवनेस, आई रिलीज ऑल ग्रजेस एंड फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर। तो आपको ना अपने अंदर कोई ग्रजेस नहीं रखना है, यानी कि आपको अपने भीतर किसी तरह का जहर नहीं पालना है। आपने जो कुछ भी अपने मन के अंदर है उन सभी चीज़ों को रिलीज़ करके आगे बढ़ना है, और जितना हो सके आप अपनी लाइफ में चीज़ों को बहुत पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आप हील हो पाएंगे, और अब जब आप हील हो जाएंगे तो आप अपनी लाइफ में ऑफकोर्स आगे बढ़ेंगे किसी नए रिश्ते में, नए इंसान के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। डिटॉक्सिफिकेशन, देखो आप अपनी लाइफ में ना डिटॉक्सीफाई हो रहे हैं। आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है ईश्वर को कि आप अपने जीवन में जो भी आपको मिला है ईश्वर से वो बिल्कुल बेहतरी के लिए मिला है। ओके, तो आपकी लाइफ में देखो डिटॉक्सिफिकेशन चल रहा है, यानी कि आपकी क्लिनजिंग हो रही है। आप अपने पास्ट से प्लीज़ थोड़ा सा कट ऑफ हो जाइए। आप अपने पास्ट से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए रह रहे हैं। अपने गुजरे हुए कल की तरफ आपको नहीं देखना है और अपने आज के बारे में सोचना है और अपनी आज की चीज़ों की तरफ देखना है, सो दैट आप अपनी लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ सकें। ठीक है, ये नेगेटिविटी का प्रभाव है जिसके कारण आप बार बार पास्ट के बारे में सोच रहे होंगे और उन चीज़ों के बारे में सोच रहे होंगे जो चीज़ें अब आपको सर्व नहीं करती हैं। ठीक है, चलिए आप कुछ मैसेजेस ले लेते हैं इस डेक में से भी। ओके, द जजमेंट कार्ड आ गया है एंड द हायरोफेंट आया है। तो देखिए आपकी लाइफ में, एक सेकेंड, स्ट्रेंथ कार्ड आया है। आप अपनी लाइफ में ना आपको सिर्फ हिम्मत से आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपकी ना चीज़ों को कोई बैलेंस को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस्ड हैं, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी को बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है कि आप अपनी लाइफ में इतने खुश क्यों हैं, बैलेंस्ड क्यों हैं, चीज़ें इतनी सही क्यों हैं आपकी लाइफ में, क्यों आप अपनी लाइफ में सारे काम सही से कर रहे हैं, चीज़ें ख़राब क्यों नहीं हो रही हैं आपके लाइफ में। तो थोड़ा सा ना इस बात पर ध्यान दीजिए। आप प्रोटेक्टेड हैं टोटली, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि ये पर्सन जो है आपके लाइफ में क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक ईश्वर की और अग्रसर हैं, आप ईश्वर की ओर ध्यान दे रहे हैं, इसलिए आपके ऊपर किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बॉटम ऑफ द डेक है आदिशक्ति, यानी कि आपके जीवन की किसी भी ब्लेसिंग को अब ये कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये क्या सोच रहा है, ये रोक लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी लाइफ में किसी भी ब्लेसिंग्स को कोई नहीं रोक सकता है। आप अपनी लाइफ में बस आगे बढ़ते रहिए और थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने आसपास के माहौल में। किसी भी नेगेटिव चीज़ में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, क्लिंग नहीं होना है, आपको अपना काम करते रहना है जो भी आप करते हैं। ठीक है, और पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, जितना हो सके आप अपने प्रेजेंट के बारे में सोचेंगे, और जो भी इंसान है जो कि न्यू पर्सन है उनके साथ आप आगे बढ़ेंगे, पास्ट के लोगों के साथ आपको आगे नहीं बढ़ना है। ईश्वर का एक मैसेज ले लेते हैं। देयर इज़ नो गारंटी, देखो ईश्वर का मैसेज आ गया, द सर्कमस्टांसेस विल चेंज वेरी क्विकली। ओके, देखिए आपके लिए जो है एक मैसेज आया है ईश्वर का कि देयर इज़ नो गारंटी और सर्कमस्टांसेस विल चेंज वेरी क्विकली, यानी कि आपके जीवन में ना चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलने वाली हैं। आपको बस ध्यान रखना है अपना और अपनी चीज़ों का, जितना हो सके खुद को क्लींस कीजिए और बहुत ज़्यादा डिटॉक्सीफाई कीजिए। पास्ट के लोगों से, पास्ट की चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि ये इंसान ना लगातार आपके ऊपर प्रोजेक्शंस कर रहा है और शायद आप इस बात को सीरियसली ना ले रहे हों, क्योंकि इस इंसान को ना पैसा दिख रहा है आपका, इस इंसान को आपका सुख सुविधाएं, शोहरत और आपका आगे आने वाला फ्यूचर दिख रहा है, जिसके लिए ये लगातार कोशिशें कर रहा है कि कैसे भी करके आपके साथ अपनी डेस्टिनी को क्रिएट किया जाए। ये अपने भाग्य को बनाना चाहता है। ठीक है, आप बेसिकली आप किसी नए इंसान के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप सही
और बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, बट कोई आपका रास्ता ना बीच में से काट देना चाहता है। ये जो भी इंसान है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैसे तो आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके कोई इशू है नहीं, ईश्वर है साथ में, बट फिर भी अगर आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाए तो ऑफ कोर्स फिर ईश्वर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जितना हो सके थोड़ा सा स्ट्रांग बनिएगा, किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है आपको। डोंट लेट द अगली इन अदर्स किल द ब्यूटी इन यू। तो भाई लोगों के गंदे व्यवहार को, अपनी खूबसूरती को ख़त्म करने ना दें, क्योंकि लोग चाहते हैं कि आप कुछ ना कुछ गलत करें, कुछ ना कुछ गलत चीज़ें करें और आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाएँ। यू आर गोइंग टू सेलिब्रेटिंग समथिंग रियली स्पेशल सून। आप अपने जीवन में कुछ बहुत ही स्पेशल बहुत जल्दी सेलिब्रेट करने वाले हैं। आपके लाइफ में कुछ बहुत अच्छा आ रहा है जो कि बहुत जल्दी ही सेलिब्रेट होगा। नेवर लूज होप जस्ट व्हेन यू थिंक इट्स ओवर, गॉड सेंड यू मिरेकल। तो जब आप उम्मीद खो देते हैं ना, उसी वक्त ईश्वर कोई ना कोई मिरेकल आपके जीवन में भेजते हैं। 5 ऑफ द डे, यू आर वॉकिंग इन टू वन ऑफ द बेस्ट वीक ऑफ योर लाइफ, गेट रेडी फॉर इट। जब आप अपने जीवन के एक बहुत ही खूबसूरत हफ्ते में प्रवेश करने वाले हैं, ठीक है, आप अपने जीवन के बहुत ही खूबसूरत समय में प्रवेश करने वाले हैं, इसके लिए ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप तैयार हो जाइए। ओके, मनी इज़ फ्लोइंग टू मी फ्रॉम एवरी डायरेक्शन। तो भाई अब आपको ये अफर्म करना है कि पैसा आपकी तरफ कई दिशाओं से आ रहा है, हर दिशा से आ रहा है। ग्रोथ इज़ नॉट ऑलवेज विजिबल। तो ग्रोथ जो है ना हमेशा विजिबल नहीं होती है। फाइनेंशियल अबंडेंस इज कमिंग टू यू। तो पैसा आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इट इज़ डेंजरस टू हैव जेलस पीपल अराउंड यू, दे टुक योर कॉम्पिटिशन व्हाइल यू लुक एट देम एज अ फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत हैविली जेलस हैं, क्योंकि आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपने तो उन लोगों को एक फैमिली मेम्बर, एक फ्रेंड्स की तरह लिया, बट उन लोगों ने आपको एक कॉम्पिटिटर की तरह लिया है। उन्होंने आपको कभी दोस्त नहीं समझा, कभी फैमिली मेम्बर नहीं समझा। ऐसे लोगों से आपको कट ऑफ कर लेना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है, ये वार्निंग है आपको। अब आप इसको अच्छे से लेते हैं, सबक को नहीं लेते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। तो भाई आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं बहुत जल्द। यू विल बी द फर्स्ट मल्टी मिलियनेयर इन योर फैमिली। आप अपने घर में, अपनी फैमिली में सबसे पहले मल्टी मिलियनेयर बनने वाले हैं। चलिए एक मैसेज और ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। दो तीन मैसेज एक साथ आ गए। गॉड नोज यू आर टायर्ड, प्रे ट्रस्ट एंड वेट। ईश्वर जानते हैं कि आप थक चुके हैं। प्रार्थना कीजिए और विश्वास कीजिए और थोड़ा सा इंतज़ार और कर लीजिए। न्यू बिगनिंग हैज़ स्टार्टेड इन योर लाइफ। आपके जीवन में न्यू बिगनिंग जो है शुरू हो चुकी है। यू विल मैनिफेस्ट लॉट ऑफ मनी दिस ईयर। आप इस साल या फिर जो नेक्स्ट कमिंग ईयर है इसमें बहुत ज़्यादा मनी जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड एवरीथिंग विल गो योर वे। और हर चीज़ आपके रास्ते में आने वाली है, हर वो चीज़ जो आपने मैनिफेस्ट की है। ठीक है, तो यानी कि ये जो न्यू ईयर है आपके जीवन में बहुत ज़्यादा पैसा लेकर आने वाला है, बहुत ज़्यादा धन लेकर आने वाला है। तो आपको इस चीज़ के लिए तैयार होना है। और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ही सही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। ठीक है, तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ही सही है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव नहीं होना आपको। जितना नेगेटिव रहेंगे तो चीज़ें नेगेटिव ही आप अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, आप पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। चलिए, तो ये मैसेजेस थे आपके लिए आज मेरी तरफ से। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और एक इन्फॉर्मेशन जाते जाते देना चाहूँगी, न्यू ईयर पर मेरा एक बैच स्टार्ट हो रहा है, एडवांस टैरो रीडिंग, एडवांस टैरो कोर्स। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। यू आर द मोस्ट वेलकम फॉर द न्यू बैच। और न्यू ईयर के लिए जो लोग भी अपने लिए फिनेंशियल हीलिंग, अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी हीलिंग करवाना चाहते हैं या न्यू बिगनिंग के लिए कुछ हीलिंग करवाना चाहते हैं, सो दैट उनकी लाइफ जो है शुरू से ही प्रोटेक्टेड रहे और न्यू ईयर जो है एट द वेरी बिगनिंग ही प्रोटेक्टेड रहे और पूरे साल उनके साथ चीज़ें बहुत ही फ्रूटफुल रहें, इसके लिए आप लोग
बुकिंग करवा सकते हैं। बुकिंग्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, जो भी डिटेल्स आपको चाहिए हो वो आप मुझे व्हाट्सएप और मेल पर फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए सभी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। जो लोग भी जैसे भी इन्फॉर्मेशन चाहें और अपने लिए जो बुकिंग करवाना चाहते हैं बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आऊँगी एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।